हम नहीं जुड़ेगा, अध्येता जान जाए। अध्येतारः प्रतिपद्येरन् येन अल्पेन महत् यत्नेन महतो महतः शब्दोघान प्रतिपद्येरन् अध्येतारः। ठीक, तो जिज्ञासु कहता है किम पुनस्तत्, कि वो सामान्य विशेषवत लक्षण क्या है। तो उसको और स्पष्ट कर दिया समाधाता ने, उत्सर्गापवाद, वो उत्सर्ग और अपवाद है। कश्चित उत्सर्गः कर्तव्यः कश्चित अपवादः, कोई उत्सर्ग सूत्र बनाने चाहिए, कोई अपवाद सूत्र बनाने चाहिए, कोई उत्सर्ग योग बनाने चाहिए, कोई अपवाद योग बना देने चाहिए। प्रदीपः किंचिदिति सामान्य विशेषो यस्मिन् तत् सामान्य विशेषवत् कर्मण्यन आत्मनुपसर्गे कह इत्यादि। ये सामान्य विशेषणवत् का समास दिखा रहे हैं। पहले तो सामान्यम च विशेषश्च सामान्य विशेषो इतरेतर योगदंतु ही हो गया, और फिर स्पष्ट कर रहे हैं कि ये वत् जो सुनाई पड़ रहा है ये वती वाला वत् नहीं है, तेन तुल्यम किया चेद वती ही वाला वत् नहीं है ये, ठीक है, तुल्यार्थ वाला उपमार्थ वाला नहीं है। फिर कैसा है, मत्वर्थक है, मत्वर्थक वति, मत्वर्थक मतुप है, मतुप म को ही वाह हो जाता है ना, माधुपधायाश्च मतोर्वो यवादिभ्यः, ऐसे सूत्र है ना आपका, तो उसी से वह हो जाएगा, वही दिखा रहे हैं। सामान्य विशेषो यस्मिंस् तत् सामान्य विशेषवत्, सामान्य विशेषो यस्मिंस् तत् सामान्य विशेषवत्, और उसके उदाहरण दिखा दिए। भाष्यकार ने उदाहरण नहीं दिए ना, तो यहाँ पर उदाहरण भी दिखा दिए। उत्सर्ग सूत्र का उदाहरण क्या हो गया, कर्मण्यण, और अपवाद का उदाहरण क्या हो गया, आतोनुपसर्गे कह, ठीक है ना। कर्म मात्र के उपपद रहते धातु मात्र से अण हो जाता है, ये कर्मण्यन का अर्थ है। और आतोनुपसर्गे कह कर्म उपपद में हो, अनुपसर्ग आकारांत धातु से क प्रत्यय हो जाता है। तो आतोनुपसर्गे कह किसका अपवाद है, कर्मण्यन का अपवाद है। उद्योतः ननु तदात्मकत्वात् लक्षणस्य मतोर अनुपपत्तिरताः सामान्य विशेषौ इति। उद्योत प्रश्न कर रहे हैं, जिज्ञासु के माध्यम से प्रश्न करा रहे हैं। ननु तदात्मकत्वात् लक्षणस्य मतोर अनुपपत्ति, कोई कहे कि सूत्र तो तदात्मक है, तदात्मक है माने सामान्य सूत्र विशेष सूत्र, ऐसा हम कहते हैं। उत्सर्ग सूत्र को हम सामान्य सूत्र ऐसा बोल देते हैं, ये सामान्य है, और अपवाद सूत्र को हम ये इसका विशेष है ऐसे बोल देते हैं ना। तो जब इतना ही बोलना पर्याप्त है कि उत्सर्ग को हम सामान्य सूत्र या सामान्य लक्षणम ऐसा कह करके बता सकते हैं, और अपवाद को हम विशेष लक्षणम ऐसा कह के बता सकते हैं। तो मतुप अर्थ तो बीच में जुड़ नहीं रहा कहीं, मतुप अर्थ कैसे कर दिया आपने, मतोर अनुपपत्ति, मतुप की तो आवश्यकता नहीं है, मतुप की अर्थ की आवश्यकता नहीं यहाँ कोई ऐसा कहे तो। ननु तदात्मकत्वात् लक्षणस्य, तदात्मकत्वात् माने उसी स्वरूप वाला होने से, लक्षणस्य माने सूत्रस्य, सूत्र के उसी स्वरूप वाला होने से, किस स्वरूप वाला होने से, सामान्य स्वरूप वाला होने से, विशेष स्वरूप वाला होने से। सामान्यम लक्षणम विशेष लक्षणम, ये व्यवहार होता है ना, ये सामान्य लक्षण है, ये विशेष लक्षण है, ऐसा व्यवहार होता ही है। तो सामान्य वत लक्षण है, विशेष वत लक्षण है, ऐसा कहने की तो आवश्यकता नहीं। तो इसलिए मतुप की अनुपत्ति हो रही है, ऐसा कोई प्रश्न करे तो उसके लिए उत्तर दिया है सामान्य विशेषो यस्मिंस् तत् सामान्य विशेषवत्, कि यहाँ अभिप्राय ऐसा है कि सामान्य धर्म है जिस सूत्र में, सामान्य धर्म है जिस सूत्र में वो सामान्य वल लक्षणम, विशेष धर्म है जिस सूत्र में वो विशेषवत लक्षणम, ऐसा अभिप्राय है यहाँ पर। लक्षणम शास्त्रम इत्यर्थः, लक्षणम का मतलब क्या होता है, शास्त्रम, ठीक है, और शास्त्रम माने सूत्रम। या फिर एक और भी ऐसा कर सकते हैं सीधे, शास्त्रम माने हम पूरा शास्त्र लें, ठीक है, पूरा शास्त्र। और जो अभी हमने व्याख्या की, एक तो सामान्य धर्म है जिसमें अभी हमने लक्षणम को एक एक सूत्र मान करके ऐसे किया, सामान्य धर्म वाला सूत्र सामान्यवत लक्षणम, विशेष धर्म वाला सूत्र विशेषवत लक्षणम, एक ये व्याख्या हो गई, ये भी ठीक है। अब एक दूसरी व्याख्या, कि जो किंचित सामान्य विशेष वल लक्षणम प्रवर्त्यम लिखा है ना, यहाँ पे लक्षणम, लक्षणम माने संपूर्ण शास्त्र मान ले हम, ठीक है, संपूर्ण शास्त्र।
तो फिर ये जो हमने किया है सामान्य विशेषौ यस्मिन् तत् सामान्य विशेषवत् किम लक्षणम संपूर्णम शास्त्रम, सामान्य और विशेष दोनों हैं जिसमें ऐसा संपूर्ण शास्त्र, माने उस शास्त्र में फिर सामान्य सूत्र भी है विशेष सूत्र भी है, वो भी एक व्याख्या हो सकती है ना। तो किंचित सामान्य विशेषवत लक्षणम प्रवर्त्यम, यहाँ पे हम लक्षणम को एक एक सूत्र माने तो भी व्याख्या हो जाएगी। फिर हम सामान्यवत माने सामान्य धर्म वाला सूत्र है ये, विशेष धर्म वाला, विशेष धर्म सामान्य धर्म है जिसमें ऐसा सूत्र, विशेष धर्म है जिसमें ऐसा सूत्र, ऐसी व्याख्या करेंगे। और यदि हम लक्षणम से संपूर्ण लक्षण ले तो फिर सामान्य सूत्र और विशेष सूत्र हैं जिसमें, ठीक है, पहली व्याख्या में सामान्य के साथ धर्म जुड़ेगा, सामान्य धर्म है जिस सूत्र में, विशेष धर्म है जिस सूत्र में, ऐसे करके। और यदि हम, और पहली व्याख्या में हम लक्षणम से क्या ले रहे हैं, केवल एक सूत्र को, अलग अलग एक सूत्र को, ठीक है। और दूसरी व्याख्या में यदि हम लक्षणम से संपूर्ण शास्त्र को ग्रहण करते हैं, ठीक है, जिसमें बहुत सारे सूत्र हैं, ऐसे संपूर्ण शास्त्र को ग्रहण करें तो सामान्यवत का अर्थ क्या हो जाएगा, सामान्य सूत्रों वाला और विशेष सूत्रों वाला, सामान्य विशेषौ यस्मिन् शास्त्रे, ठीक है, सामान्य सूत्र और विशेष सूत्र, सामान्य योग और विशेष योग, ये दोनों ही हैं जिसमें ऐसा सामान्य विशेषवत लक्षणम, सामान्य विशेष वाला, सामान्य सूत्रों और विशेष सूत्र वाला संपूर्ण लक्षण, ठीक। तो ऐसे दोनों व्याख्यान हो सकते हैं। आगे देखिए, जिज्ञासु कहते हैं, तो ये बात ठीक हो गई ना। जिज्ञासु ने पहले पूछा है कि शब्दों का उपदेश कैसे करें, क्या हम प्रतिपद पाठ कर लें क्या? तो समाधाता ने कहा कि नहीं, प्रतिपद पाठ तो कर नहीं सकते, पूरा ही नहीं हो पाएगा, तो इस चूंकि पूरा ही नहीं हो पाएगा तो इसलिए वो अनभ्युपाय है, ठीक उपाय, उपयुक्त उपाय नहीं है। तो जिज्ञासु ने समाधाता से ही पूछा है कि फिर आप ही बता दीजिए कि शब्दोपदेश कैसे करना चाहिए, शब्दों को कैसे जाने। फिर यदि शब्दोपदेश ही पूरा नहीं हो पाएगा तो फिर हम शब्दों को जानेंगे कैसे, क्या उपाय है? तो समाधाता ने बता दिया कि हमें शास्त्र बनाना चाहिए सामान्य सूत्रों और विशेष सूत्रों वाला, ठीक है, या हमें सामान्य धर्मों वाला और विशेष धर्मों वाले कुछ सूत्र बनाने चाहिए। उससे फिर हम अल्प यत्न से ही, लघु उपाय से ही हम बड़ी बड़ी शब्द राशियों को भी जान लेंगे। जैसे कर्मण्यन से जो है वो हजारों उदाहरण सिद्ध हो सकते हैं, नुल त्रिचव से हजारों उदाहरण सिद्ध हो सकते हैं, आत्मोपसर्ग कहा आदि से भी सैकड़ों उदाहरण बन सकते होते हैं, है ना। तो सामान्य सूत्रों और विशेष सूत्रों की सहायता से हम अल्प यत्न के द्वारा बहुत बड़ी बड़ी शब्द राशियों को भी जान सकते हैं। आगे बढ़िए, जिज्ञासु फिर से प्रश्न कर रहा है, कथम जातीय कह पुनरुत्सर्गः कर्तव्यः कथम जातीय को अपवादः, कि कैसा उत्सर्ग बनाना चाहिए और कैसा अपवाद बनाना चाहिए, ठीक है। उद्योतः कथम जातीय इति केन प्रकारेण इत्यर्थः, कथम जातीय कह का अर्थ कर रहे हैं किस प्रकार से उत्सर्ग सूत्र बनाने चाहिए और किस प्रकार से अपवाद सूत्र बनाने चाहिए। एतेन एवं जातीय केन शास्त्रेण सुशब्दोपदेश प्रवृत्ति पाणिनेर उचिता इति सूचितम्। तो एतेन एवं जातीय केन शास्त्रेण, एतेन तो इसके द्वारा, इस प्रकार के शास्त्र के द्वारा, सुशब्दोपदेश प्रवृत्ति ही पाणिनेर उचिता, सुशब्दोपदेश की प्रवृत्ति, साधु शब्दों के उपदेश की प्रवृत्ति महर्षि पाणिनेर उचिता, महर्षि पाणिनि जी की ऐसी सुशब्दोपदेश की प्रवृत्ति उचित है, ये बताया गया है। तो समाधाता कहता है कि सामान्येन उत्सर्गः कर्तव्यः तद्यथा कर्मण्यन् तस्य विशेषेण अपवादः तद्यथा आत्मोपसर्गे कह। व्याख्याकारों ने ये बात पहले ही बोल दी है, भाष्यकार अब कह रहे हैं पूछने पर कि सामान्य रूप से उत्सर्ग करो, माने वही सामान्य धर्मों वाले सामान्य लक्षणों को लेकर, या कहिए सामान्य धर्मों को लेकर के उत्सर्ग सूत्रों को बनाओ,
जैसे कर्मण्यन हो गया या धातुः नुल त्रिचौ हो गया, तस्य विशेषेण अपवादः, और फिर उसके विशेष धर्म को लेकर के अपवाद सूत्र बनाओ। तद यथातनुपसर्गे कह, ये एक प्रकरण पूरा, ठीक है। तो शब्दानुशासन किस तरह से करना चाहिए, साधु शब्दों के उपदेश के द्वारा, असाधु शब्दों के उपदेश के द्वारा, या फिर दोनों का उपदेश करते हुए। तो उसमें से बताया कि नहीं, तीसरा तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए क्योंकि वो बहुत बड़ा हो जाएगा, गौरव दोष आएगा उसमें। पहले दो उपायों में से कोई भी कर सकते हैं, चाहे साधु शब्दों का उपदेश कर लें या चाहे असाधु शब्दों का उपदेश कर लें। तो किसी भी एक का उपदेश कर देने से शब्दानुशासन प्रयोजन सिद्ध हो जाएगा हमारा। तो फिर भी जिज्ञासु ने पूछा कि नहीं, आप तो दोनों को ही सही कह रहे हैं, इन दोनों में भी तो कोई एक श्रेष्ठ होगा ना अधिक, वो बताइए। तो इन दोनों में भी कौन सा अधिक श्रेष्ठ है उपाय? तो उसको कहा साधु शब्दों का उपाय, साधु शब्दों का उपदेश करना ही श्रेष्ठ है, क्योंकि एक तो लघियान उपाय है ये शब्दानुशासन का, और दूसरा ये इष्ट, इसके माध्यम से इष्ट शब्दों का भी अन्वाख्यान हो जाएगा। साधु शब्दों को हम अध्येताओं को साक्षात बता सकेंगे, तो इसलिए साधु शब्दों का उपदेश ही श्रेष्ठ उपाय है शब्दानुशासन के लिए। अब साधु शब्दों का उपदेश कैसे करना चाहिए, ये साथ में अनुशक्त प्रश्न है। तो उसके लिए कहा कि साधु शब्दों का उपदेश हमें, जिज्ञासु ने स्वयं ही पूछा कि साधु शब्दों का उपदेश क्या हम प्रतिपद पाठ से कर सकते हैं क्या? तो इसके उत्तर में समाधाता ने एक आख्यान के माध्यम से, बृहस्पति और इंद्र जी के आख्यान के माध्यम से बताया है कि नहीं, साधु शब्दों के उपदेश के लिए प्रतिपद पाठ अच्छा उपाय, अच्छा क्या उपाय ही नहीं हो सकता, सम्यक उपाय नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके द्वारा हम शब्दों का उपदेश कर ही नहीं पाएंगे। प्रतिपद पाठ करेंगे तो पूर्ण ही नहीं हो पाएगा। तो फिर जिज्ञासु ने समाधाता से ही पूछा है कि फिर आप ही उपाय बता दीजिए, कथम तर्हि में शब्दाः प्रतिपत्तव्याः। तो समाधाता ने समाधान बता दिया है कि हमें शास्त्र सामान्य लक्षणों वाला और विशेष लक्षणों वाला बनाना चाहिए। तो सामान्य सूत्र विशेष सूत्र बनाएंगे तो उससे हम बड़ी बड़ी शब्द राशियों को भी लघु उपाय से जान लेंगे। ठीक है, अब अग्रिम प्रकरण देखिए। किम पुनराकृति पदार्थ आहोस्विद द्रव्यम। ये एक बड़ा प्रश्न रहता है वैयाकरणों में, मीमांसकों में, कि आपके यहाँ पद का अर्थ क्या है, पद का अर्थ क्या है, पदार्थ आप किसको मानते हैं? पदार्थ माने पद का अर्थ, षष्ठी समास है ना। पदार्थ किसको कहते हैं? पद का अर्थ क्या है? केवल एक व्यक्ति को ही पद का अर्थ मानते हैं या पद का अर्थ जाति है आपके मत में? जैसे हमने बोली पुस्तक, हमने बोला शब्द पुस्तकम, तो पुस्तकम से केवल एक व्यक्ति का, केवल इस एक व्यक्ति का ही बोध होगा, ऐसा आप कहते हैं। तो फिर ये क्या पक्ष हो गया कि आपके मत में फिर पद का अर्थ व्यक्ति है, और आप कह रहे हैं कि पुस्तकम बोलने से संसार भर की सब पुस्तकों का सामान्य ज्ञान हो जाता है, ग्रहण हो जाता है, ज्ञान हो जाता है और ग्रहण हो जाता है। तो फिर आपके मत में पद का अर्थ क्या है? जाति है। ठीक है ना। तो जिज्ञासु यही प्रश्न कर रहा है। देखिए, किम पुनराकृति ही पदार्थ आहोस्वित द्रव्यम। क्या आकृति पदार्थ है या फिर द्रव्य पदार्थ है? तो समाधाता ने कहा उभयम मिथ्याह। आचार्य कहते हैं दोनों ही है। ठीक है, अपना कुछ नहीं बता रहे हैं कि जो है वो, जहां भी ऐसी बात होती है तो उसको उत्तम पुरुष में नहीं बोलते ना महर्षि पतंजलि जी। ये नहीं कह रहे कि मैं ऐसा कह रहा हूं। क्या कहते हैं? आचार्य ऐसा कहते, इत्याह। इत्याह तो माने प्रथम पुरुष है ना। उभयम इत्याह। आचार्य ऐसा कहते हैं कि दोनों ही हैं। क्योंकि वैयाकरणों के मत में पद के अर्थ सिद्धांततः देखा जाए, सिद्धांततः
तो वैयाकरण लोग पद का अर्थ दोनों को ही स्वीकार करते। पद का अर्थ व्यक्ति भी होता है, पद का अर्थ जाति भी होता है ना। और वो प्रसंगानुसार अर्थ का निर्धारण कर लिया जाता है कि कहाँ हमें व्यक्ति अर्थ लेना है और कहाँ हमें जाति अर्थ लेना है। लोक में भी ऐसा ही होता है। लौकिक उदाहरणों को भी अपने पक्ष को पुष्ट करने के लिए प्रस्तुत किया जाता है। जैसे हम कहें या जैसे शास्त्र कहता है कि गौहु अग्न्या है, गाय का तो एक नाम ही अग्न्या है ना शास्त्र में। तो गौर अग्न्या है माने गाय को नहीं मारना चाहिए। तो अब यहाँ पे क्या अपेक्षित है, क्या अर्थ लेना चाहिए? किसी एक गाय को नहीं मारना चाहिए, बाकी सबको मार सकते हैं। और उसमें भी शास्त्र का जो हमारे लिए आदेश है गौर अग्न्या, वो पूर्ण हो जाएगा। या फिर हम सभी गायों को अग्न्या माने तब ये शास्त्र निर्देश पूर्ण होगा, शास्त्राज्ञा पूर्ण होगी। कौन सा? दोनों थोड़े। यहाँ पे गौहु इस पद का अर्थ व्यक्ति लेना चाहिए कि जाति लेना चाहिए? जाति लेना चाहिए। गौर अग्न्या या गौर न हिंस्या, यहाँ पर हमें गौहु का अर्थ जाति लेना चाहिए। और दूसरा एक वाक्य मान लीजिए, गोग्रासः दातव्यः। गोग्रासः दातव्यः। अब यहाँ पे गो का क्या अर्थ लोगे? व्यक्ति की जाति। गोग्रासः दातव्य माने गाय को जो है पहले अग्रिम ग्रास, जैसे घरों में रोटी निकालते ना, पहले गाय की रोटी निकालते, रोटी बनाते हैं। तो फिर यहाँ पे गोग्रासः दातव्यः, यहाँ पे गो का अर्थ व्यक्ति लोगे कि जाति? जाति लोगे तो मर जाओगे खिलाते खिलाते, फिर भी जो है वो सबको तो नहीं खिला सकोगे, नहीं खिला सकोगे ना। मतलब और पूरे अनंत अनंत ब्रह्मांडों की बात छोड़ो, वहां तक तो पहुंच नहीं है। धरती की सारी गायों को भी एक मनुष्य तो नहीं गोग्रास दे सकता, नहीं दे सकता ना। तो फिर इसका मतलब यहाँ पे गो का अर्थ हम जाति नहीं ले सकते इस वाक्य में। यहाँ पे गो का अर्थ हमें क्या लेना पड़ेगा? व्यक्ति ही लेना पड़ेगा। तो हमारी समीपवर्ती जो 1, 2, 4 जो भी हैं और जितना हमारा सामर्थ्य है उसके अनुसार यदि हम 1 को भी खिला देते या 10 को खिला देते, 50 को खिला देते, जितना सामर्थ्य है जिसका, तो भी गोग्रासः दातव्यः इस निर्देश की उपपत्ति हो जाती है ना। ऐसा है ना। तो लोक व्यवहार से भी पता चल रहा है ना कि पद के दोनों अर्थ होते हैं, कहीं जाति भी होता है, कहीं व्यक्ति भी होता है। इसी तरह से महर्षि वैयाकरणों का सिद्धांत यही है कि पदार्थ दोनों ही है, व्यक्ति भी है और जाति भी है। तो फिर किस सूत्र में आप व्यक्ति पदार्थ मान के सूत्रार्थ करोगे और किस सूत्र में आप जाति पदार्थ मान के सूत्रार्थ करोगे? तो बड़ी समस्या है। तो फिर वो वही है कि सूत्रों का प्रयोजन क्या है? साधु शब्दों की सिद्धि करना, लक्ष्यों की सिद्धि करना। तो उस लक्ष्य के अनुरूप यदि उस सूत्र में, तत्त सूत्रों में व्यक्ति पक्ष अभिष्ट होगा, व्यक्ति पक्ष के अनुसार साधु शब्दों की सही सिद्धि हो पा रही होगी तो व्यक्ति पक्ष लेकर के सूत्रार्थ करेंगे। और यदि लक्ष्य सिद्धि जाति पक्ष में हो पा रही होगी तो जाति पक्ष लेंगे। जिसमें दोष नहीं आएगा उस पक्ष को स्वीकार कर लेंगे। ठीक है। तो वैयाकरणों के मत में सिद्धांततः पदार्थ क्या है? व्यक्ति भी है और जाति भी है, दोनों ही है। और मीमांसकों के मत में पदार्थ जाति होता है। वो पद का अर्थ क्या मानते हैं? जाति मानते हैं। ठीक है। लेकिन अभी ये केवल बताने के लिए, समझने के लिए हम लोगों ने थोड़ा देख लिया। बाकी हमारे वैयाकरण निकाय में पद का अर्थ दोनों है। अब वो क्यों दोनों मानते हैं वो देखिए यहाँ पर। जिज्ञासु किम पुनराकृति पदार्थः आहोस्ति द्रव्यम। क्या आकृति पदार्थ है या फिर द्रव्य पदार्थ है? ठीक है। आकृति ही माने जाति ही, पहले भी देख चुके हैं। ठीक है। तो पदार्थ जाति है या फिर पदार्थ द्रव्य? द्रव्य माने व्यक्ति। तो जाति पदार्थ है या व्यक्ति पदार्थ है, ऐसा जिज्ञासु पूछ रहे हैं। किम पुनराकृति पदार्थः आहोस्ति द्रव्यम। समाधाता ने कहा उभयम मिथ्याह,
कि दोनों ही पदार्थ हैं। ठीक है, दोनों कौन कौन? जाति और व्यक्ति दोनों ही पदार्थ हैं। जिज्ञासु कथम ज्ञायते, आपको कैसे पता चला कि पद के दोनों अर्थ होते हैं, जाति भी और व्यक्ति भी? समाधाता उभयथा हि आचार्येण सूत्राणि पठितानि, कि हम अपनी ओर से नहीं पढ़े, आचार्य ने माने महर्षि पाणिनि जी ने दोनों प्रकार के सूत्र पढ़े हैं, जिससे हमें पता चलता है कि महर्षि पाणिनि जी पद का अर्थ व्यक्ति को भी स्वीकार कर रहे हैं और पद का अर्थ जाति भी मान रहे हैं। ठीक है, उभयथा ही आचार्येण सूत्राणि पठितानि, दोनों प्रकार से आचार्य ने सूत्र पढ़े हैं। आचार्यः कः अत्र? महर्षि ही पाणिनि ही, उन्हीं के तो सूत्र हैं जिन पे महाभाष्यकार व्याख्यान कर रहे हैं। तो सूत्र पढ़े हैं ऐसा जब बोल रहे हैं तो फिर आचार्य किसको लिया जाएगा? और आगे सूत्र भी उन्हीं के दे रहे हैं, तो इसलिए पता भी चलेगा। देखिए, आकृतिम पदार्थम मत्वा जात्याख्यायाम एकस्मिन् बहुवचनम अन्यतरस्याम इत्युच्यते। आकृति पदार्थ को स्वीकार करके, आकृतिम पदार्थम मत्वा, आकृति को पदार्थ मान करके आचार्य क्या बोल रहे हैं? जात्याख्यायाम एकस्मिन् बहुवचनम अन्यतरस्याम, कि जाति को कहने की जब इच्छा हो तो फिर एक वचन प्राप्त हो रहा है, वहां बहुवचन भी विकल्प से विधान हो जाए। ऐसा तो संपूर्ण सूत्र को देखने से अभी प्रयोजन नहीं है, ये तो सामान्य रूप से सूत्र का अर्थ हो गया। जाति की आख्या होने पर, विवक्षा होने पर, जाति को कहने की पर एक वचन की प्राप्ति, क्योंकि जाति तो एक ही होती है। आप पीछे देख के आए थे, यत्तर्हि तद्भिन्नेष्व भिन्नम छिन्नेष्व छिन्नम सामान्य रूपम स शब्दः। तो सामान्य का माने जाति का लक्षण क्या किया था? भिन्नेष्व भिन्नम अर्थात एकमेव भवति, छिन्नेष्व छिन्नम अर्थात नित्यमेव भवति, ये बताया था ना वहां पर। एकत्वम च नित्यत्वम च अनेन द्योत्यते, ऐसा कहा था। तो आकृति को पदार्थ मान रहे हैं जात्याख्याया, तो जाति को कहना होगा तो वहां पे एक वचन स्वभावतः प्राप्त है ना, क्योंकि जाति का एकत्व है इसलिए एक वचन प्राप्त है। लेकिन व्यवहार में बहुवचन भी चाहिए, तो इसलिए पक्ष में बहुवचन का विधान कर रहे हैं। लेकिन इस सूत्र से ये तो पता चल ही रहा है ना, आचार्य जाति को भी पदार्थ मान रहे हैं। ठीक है, और द्रव्यम पदार्थम मत्वाह, क्योंकि अगर जाति को पदार्थ नहीं मानते तो एकस्मिन् बहुवचनम अन्यतरस्याम ये कहना बनता नहीं ना, क्योंकि यदि जाति पदार्थ है ही नहीं तो एक वचन की प्राप्ति ही नहीं है फिर तो एक वचन में बहुवचन का विधान करना, ये कहना उत्पन्न ही नहीं हो सकता। ठीक, तो जो कह रहे हैं कि एक वचन की प्राप्ति है उसमें बहुवचन का विधान कर दें, उससे पता चलता है कि आचार्य जाति को भी पदार्थ मान रहे हैं। द्रव्यम पदार्थम मत्वा, और उसी तरह से द्रव्य को भी आचार्य पदार्थ मानते हैं, क्योंकि उन्होंने द्रव्य को पदार्थ मान करके ये सूत्र बनाया है, स्वरूपाणाम एक शेष एक विभक्तौ। अब स्वरूप जाति तो एक ही होती है, लेकिन आचार्य तो कह रहे हैं कि बहुत समान रूप वाले जो अनेक हैं, तो अनेक तो हो ही नहीं सकते यदि पद का अर्थ व्यक्ति ना हो तो, क्योंकि व्यक्ति अनेक होते हैं ना, जाति तो एक ही होती है। स्वरूपाणाम बहुवचन है ना, तो ये बहुवचन हो ही नहीं सकता यदि पद का अर्थ व्यक्ति ना माने तो। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि व्यक्ति भी पदार्थ, व्यक्ति भी आचार्य के मत में पदार्थ है, और व्यक्ति पदार्थ है इसीलिए तो जैसे आपको जो है वो 10 बालकों को कहना था तो सबके लिए अलग अलग बालकः 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 ऐसी प्राप्ति हो रही थी। ठीक है, 10 बालकः बालकः शब्दों का प्रयोग करना पड़ रहा था हमें, तो उसी की प्राप्ति में तो आचार्य ने कहा है स्वरूपाणाम एक शेष एक विभक्तौ, कि ये जो स्वरूप है इतने सारे बालकसु बालकसु बालकसु, इनमें से एक ही शेष रह जाए बालक और बहुवचन हो जाए वहां पर। तो इससे पता चलता है कि आचार्य ये जो बहुत सारे स्वरूप शब्दों में बहुत सारे शब्दों की प्राप्ति है बहुत अर्थ को दिखाने के लिए, ये कैसे होगी? ये व्यक्ति पक्ष में ही होगी ना, ये जाति पक्ष में तो नहीं होगी। यदि जाति ही पद का अर्थ होता तो एक ही शब्द का प्रयोग पाता अपने आप,
10 अलग अलग शब्दों का प्रयोग नहीं पाता ना 10 बालकों को कहने के लिए, लेकिन व्यक्ति पदार्थ है तो फिर 10 अलग अलग शब्दों का प्रयोग प्राप्त हो रहा था। उसकी प्राप्ति में आचार्य ने एक शेष का विधान किया है। तो ये जो स्वरूप शब्दों के एक शेष का विधान कर रहे हैं आचार्य, उससे पता चलता है कि आचार्य के मत में द्रव्य भी पदार्थ है, अर्थात व्यक्ति भी पदार्थ है। तो इस तरह से महर्षि पाणिनि जी के शास्त्र की अंतः साक्षी से ही हमें ये ज्ञात हो जाता है कि आचार्य के मत में पदार्थ दोनों ही है, व्यक्ति भी और जाति भी। जाति पदार्थ है ये कैसे पता चलता है? जात्याख्यायामेकस्मिन् बहुवचनम अन्यतरस्याम सूत्र से। और व्यक्ति पदार्थ है ये कैसे ज्ञात होता है? स्वरूपाणाम एक शेष एक विभक्तौ, इस सूत्र के प्रणयन से। देखिए, प्रदीप सकल शास्त्र व्यवस्था एकतर पक्षाश्रयणेन सिद्ध्यति इति पक्षद्वयाश्रयणं प्रश्नपूर्वकं करोति किं पुनरिति। आकृति पक्षे केवल आश्रीयमाणे सकृद्गतौ विप्रतिषेधे इत्यादि नोपपद्यते, केवलेऽपि व्यक्तिपक्षे पुनः प्रसंग विज्ञानात् इत्यादि न घटेत। तस्मात् लक्ष्य सिद्धये क्वचित् प्रदेशे कश्चित् पक्षः परिगृह्यते। सकल शास्त्र व्यवस्था एकतर पक्षाश्रयणे न सिद्ध्यति। कह रहे हैं कि हमारा जो पाणिनीय शास्त्र है ना, पाणिनीय अष्टकम है, उस संपूर्ण शास्त्र की व्यवस्था किसी एक पक्ष का आश्रय करने पर ठीक सिद्ध नहीं हो पाएगी। कि एक ओर से हम सारे ही सूत्रों में कहें कि सब सूत्रों में व्यक्ति पदार्थ को मान करके काम चल जाएगा, सारे ही सूत्रों में हम चाहें कि पद का अर्थ हम व्यक्ति मान के व्याख्यान कर ले और उससे सारे लक्ष्य सिद्ध हो जाएंगे, तो कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो पाएगा, बहुत जगह दोष आने लगेगा। हयवरट सूत्र में आप काशिका में थोड़ा देख भी चुके हो, जहां दोष आता है तो जाति पक्ष लेकर के समाधान करते हैं, याद है? हयवरट निकाल करके देखो, शुरू में ही देखो, कुंडम रथेन वनम रथेन, ये जो दोष दिखाया है, सबसे पहला दोष देखे, सबसे पहला 3 दोष दिखाए ना यहाँ पर। एक तो स्वर नयति प्रातर नयति वाला, यरोनुनासिके नुनासिको वा। फिर दूसरा दोष दिखाया मद्रहद भद्रहद, और तीसरा कुंडम रथेन। तो यहाँ पे जो सबसे पहला दोष है स्वर नयति प्रातर नयति, उसके लिए कहते हैं नैष दोषः, कि वो दोष नहीं आएगा। क्यों? आकृतौ पदार्थे समुदाये सक्रिय लक्ष्ये लक्षणं प्रवर्तते इति तस्मिन् दर्शने यरोनुनासिके नुनासिको वा अंतरतमो भवति इत्येवमेतत् प्रवर्तते। ठीक है, जो दोष दिखा रहे थे वो व्यक्ति पक्ष में दिखा रहे थे। व्यक्ति पक्ष में यरोनुनासिके नुनासिको व सूत्र का अर्थ क्या हो जाएगा कि प्रत्येक यर व्यक्ति में जहां भी अनुनासिक परे है वहां पर इस सूत्र को लगना ही लगना है, अन्यथा इस सूत्र की सार्थकता ही नहीं हो पाएगी। माने यर के भीतर जितने भी आ रहे हैं ना, य र ल व, सब में जब तक ये सूत्र काम नहीं कर देगा ना, तब तक इस सूत्र की सार्थकता ही नहीं हुई। व्यक्ति पक्ष का तो यही अर्थ है ना। लेकिन जब आकृति पक्ष ले लिया तो यर में से य ल व में लग गया, तो र में नहीं भी लगेगा तो भी आकृति पक्ष में सूत्र की चरितार्थता हो गई। ठीक है, तो जो दोष दिखा रहे थे वो व्यक्ति पक्ष को लेकर के था, जो समाधान किया वो जाति पक्ष को लेकर के किया है। तो वही यहाँ पे प्रदीपकार कह रहे हैं। ये तो केवल एक दृष्टांत मात्र है, ऐसा अन्यत्र भी बहुत सारी जगह है। ठीक है।